जय जवान जय किसान का नारा हम बड़े गर्व से लगाते हैं हमारे देश में। और बात सही भी है, क्योंकि जो किसान अपने खून पसीने से मेहनत करके फसल उगाते हैं, उसी की वजह से हर भारतीय की थाली में खाना पहुंचता है। आवाज है कशिश की, और आज एक मुलाकात में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स के लिए आपका। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मायफिल्म के स्टूडियोज़ में। और सर, सवाल मेरा आपसे सबसे पहला ये है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है और जो न्यूट्रिशन है, उसका फ्यूचर वो आपको क्या दिखता है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर हम लोग अच्छा अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। अभी आज अगर हम फूड प्रोडक्टिविटी की तरफ देखते हैं तो ऑलरेडी वी आर नंबर 2 इन फूड प्रोडक्शन। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, हमें जरूरत है अच्छे खाने की। क्रॉपिंग पैटर्न में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस को अपना रहे हैं। मिलेट्स के लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। वेजिटेबल की सोइंग्स भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर रिक्वायरमेंट जो वेजिटेबल की पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो फार्मर ने हॉर्टिकल्चर को अपनाया। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि कंट्री का जो किसान है वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, नई क्रॉप्स को अपना रहा है, और देश का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी आगे बढ़ने वाली है। एब्सोल्युटली। तो फ्यूचर बहुत ज्यादा मुझे इसमें ब्राइट दिख रहा है। कुछ देर में वापस से लौट करके आएंगे और बातचीत आगे करेंगे एग्रो केमिकल के बारे में। मेरे साथ में जुड़े रहेंगे राजेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। मुझे बुलाते हैं कशिश। चलो अच्छा सुनते हैं। ट्रेंड को फॉलो करना आजकल ट्रेंड बन चुका है। मतलब चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, क्लोथिंग हो, या फिर हमारी फूड चॉइसेस हो, हर कोई चाहता है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड उनको सर्व किया जाए, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। आवाज है कशिश की, और जैसा कि आपको बताया, आज एक मुलाकात में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में है। नाम है मिस्टर राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। सर, एक बार वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज में। और सवाल यह है मेरा कि आजकल हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाने की ज़रूरत है, जिसमें केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, मगर ये क्रॉप प्रोडक्शन में जो एग्रो केमिकल जो हम सुन रहे हैं आजकल, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए दवा की जरूरत है, तो उसी तरीके से खेत का ख्याल रखने के लिए किसान के लिए भी जो एग्रो केमिकल है उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एज अ कंज्यूमर आपके इस बात का ध्यान रखते हैं, सीजनल सब्जियां खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं। जितना इस्तेमाल करना है फार्मर उतना इस्तेमाल भी नहीं करेगा, उससे भी कम उसके ऊपर इस्तेमाल होगा, और शायद जब तक आपके घर पे आएगा तब तक बहुत सेफ और एडिबल वो चीज रहेंगी। अगर हम गेहूं चावल की तरफ देखते हैं, दालों की तरफ देखते हैं, तो ये सब चीजें बहुत पुरानी होती हैं। किसान के खेत से आने में और आपके किचन तक आने में उसके अंदर बहुत टाइम होता है। और आप देखें किचन में भी आप इन चीजों को महीनों रखते हैं, तो कंटेमिनेशन का चांस इसमें बिल्कुल जीरो हो जाता है, और किसी तरीके का कोई केमिकल का दुष्प्रभाव इन चीजों में रहता नहीं है। सो बेसिकली एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल से आपकी सेहत को, आपके खाने को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड योर फूड प्रोडक्ट्स। आई बी राइट बैक, और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे राजेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। चलो अच्छा सुनते हैं। अति हर चीज की बुरी होती है, मगर खाने में अगर सही मात्रा में मसाले और नमक डाला जाए तो उसका स्वाद बहुत बेहतरीन हो जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो वो एक बेहतर फ्यूचर हमारे लिए लेकर के आता है। आवाज़ है कशिश की, और जैसे मैंने आपको बताया, आज एक मुलाकात में एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर राजेश अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। सर, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का जो विजन है आगे क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर के, फार्मर्स को लेकर के, इस फील्ड को लेकर के, वो क्या है सर? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। नया सॉल्यूशन आपको हमेशा कंज्यूमर के लिए देना है। हमारा कंज्यूमर हमारा किसान है, जिसके लिए हमें नए नए प्रोडक्ट्स देने हैं, जिससे कि जो उसकी परेशानियां है खेत की, हम उसको सॉल्व कर सकें और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, देश की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, बल्कि दुनिया को भी फीड कर सके जहां भी रिक्वायरमेंट है। और आज के दिन जो हम चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन को जितना मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट करते हुए लगातार काम करना चाहते हैं। तो सर, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर फार्मर्स जो हैं उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, क्या वो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं?
हम लोग R&D को एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया समझते हैं जहाँ पर हम लगातार काम करते हैं। इनोवेशन, किसान की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए दवाई देना। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइंटिफिक सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करते हैं किसान के लिए, कि अगर कहीं पे 2 दवा लगानी है तो 2 दवा का मिक्सचर बना दो, जिससे कि बेस्ट एफिकेसी मिले, सॉल्यूशन मिले, उसको ज्यादा स्प्रेज ना करने पड़े, जिस कीड़े के लिए टारगेट है या जिस डिजीज के लिए टारगेट है उस डिजीज पे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। उसके अलावा जो नए टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट हैं, या तो बाहर से कोलैबोरेशन के माध्यम से, खासतौर से हम जापान के साथ काम करते हैं, हम ये प्रोडक्ट्स उनको देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम नए प्रोडक्ट इन्वेंशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कोशिश यही रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया नए जमाने का सॉल्यूशन किसान को अवेलेबल कराएं। हाउ अमेजिंग इज दैट। बट सर, एक सवाल अब मेरे दिल में ये भी उठ रहा है कि अगर नई टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा रही है तो बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में उनको एजुकेट किया जाए, नॉलेज दिया जाए। तो सर, इसमें इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है सर? देखिए, जब हम नए सॉल्यूशंस मार्केट में लेके जा रहे हैं तो उसको एडुकेट भी करना पड़ता है। तो फार्मर को हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, कंप्लीट ट्रेनिंग देना पड़ता है कि किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया जाए। वो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी काम करते हैं, केवीके के साथ मिलकर भी काम करते हैं, और हमारी टीम्स रहती हैं डॉक्टर्स की जो किसानों के बीच में घूमते हैं। तो हमारे पास 1000 से ज्यादा लोगों की ऐसी टीम है जो पूरे देश के अंदर स्प्रेड रहते हैं, और अलग अलग छोटी बड़ी मीटिंग्स करके, और उसके अलावा वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम किसानों को ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। सो मैं वापस से थोड़ी सी देर में लौट करके आऊंगी और इसी तरह से मेरे साथ में जुड़े हुए होंगे मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। कुछ और बातचीत हम उनके साथ में करेंगे। मुझे बुलाते हैं कशिश। चलो अच्छा सुनते हैं। जैसे ही फोन में कोई नया फीचर आ जाता है, हमारी जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाती है, मगर उसी तरह से क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी में जब कुछ नया आता है, किसी भी तरह का एडवांसमेंट होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर फार्मर्स एंड इवेंचुअली फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आवाज़ है कशिश की, और जैसे मैंने आपको बताया, आज एक मुलाकात में एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं। नाम है मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। तो सर, अब मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जैसे जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जैसे शिनवा, पल्सर, इज़ुकी, मिशन, टोरी, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका क्या रोल है आगे क्रॉप प्रोडक्शन में, ये बताएंगे सर? लगातार हम लोग नई चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। शिनवा, इज़ुकी, पल्सर, ये हमारे निसान के साथ, निसान जापान के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। Okay. अभी हाल में हमने हाचीमान भी लॉन्च किया है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स डिफरेंट काम करते हैं। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, तीनों सेगमेंट में है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया की डेवलप्ड देशों में अवेलेबल है, उसको कॉम्पिटिटिव दामों पे हम अपने हर फार्मर को अवेलेबल कराएं। और इंसेक्टिसाइड इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि ट्रैक्टर ब्रांड के नीचे हम लोग ना ही सिर्फ प्रोग्रेसिव फार्मर को, बल्कि जो छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए भी सॉल्यूशंस अवेलेबल कराएं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। काफ़ी कुछ आज हमें जानने को मिला क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे देश के एग्रीकल्चर के भविष्य के बारे में। सो अभी हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर राजेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। ये आवाज़ है कशिश की। चलो अच्छा सुनते हैं।